ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, डियर फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हम लोगों ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय गीता के सार के 13वें श्लोक तक हमने अध्ययन किया था और थोड़ी वार्तालाप की थी, थोड़ी चर्चा की थी। 13वें श्लोक में हमने देखा भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो जो व्यक्ति धीर होता है, जिसको आत्मा परमात्मा तथा प्रकृति, भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, ऐसा व्यक्ति शरीर परिवर्तन, किसी की भी मृत्यु के समय विचलित नहीं होता। तो अगला जो श्लोक है, 14वें नंबर का जो श्लोक, वो भी भगवान अपनी वार्ता को, अपने उपदेश को जारी रखते हुए अर्जुन जी को आगे कह रहे हैं। और बहुत ही गीता का बहुत ही भव्य श्लोक, बहुत ही विख्यात श्लोक, 14वें नंबर का जो श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण अपनी वार्ता को जारी रखते हुए कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शः इंद्रिय विषय तू केवल, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, शीत जाड़ा, उष्ण गर्मी ग्रीष्म, सुख सुख दुख तथा दुख दाह देने वाले, आगम आना, पायिनः जाना, अनित्यः क्षणिक तान उनको, तितिक्षस्व सहन करने का प्रयत्न करो, भारत हे भरतवंशी। तो बहुत ही भव्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अपनी वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए, अपने उपदेश को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन जी से कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। मात्रा स्पर्शास, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा अपायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारतः। तो बहुत ही भव्य श्लोक तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं
कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीने में भोजन पकाने में हिचकिचाती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर से मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर से पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। तो बहुत ही भव्य श्लोक और बहुत ही भव्य तात्पर्य। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास इंद्रिय बोध। इंद्रिय बोध से ज्ञान इंद्रियों के बोध से ही व्यक्ति को सर्दी तथा गर्मी का आभास होता है, और उसी प्रकार ज्ञान इंद्रियों के बोध से ही व्यक्ति को सुख और दुख, जो कि मन के अंदर मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, आने वाले श्लोकों में और आने वाले अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण इसका वर्णन करेंगे। मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, मन जो है वह उसको छठी इंद्रिय जिसके अंदर सुख और दुख जो है वो वास्तविकता के अंदर मन में उत्पन्न होने वाला एक अनुभव। तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। क्षणिक उदय, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं सुख और दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान गायब हो जाना। तो सुख और दुख दोनों क्षणिक हैं, दोनों शाश्वत नहीं हैं। कोई यदि बहुत सुखी है तो निसंदेह समय के साथ उसका वह सुख फीका पड़ जाता है, और एक समय बाद वह सुख, भौतिक सुख, उससे दूर हो जाता है। और उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति कोई भौतिक दुख का सामना कर रहा है तो वह दुख भी सदैव मनुष्य के साथ नहीं रहता, समय के साथ वह भी अंतर्धान चला जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत सुख और दुख की तुलना शीत और ग्रीष्म ऋतु, जिस प्रकार शीत और ग्रीष्म ऋतुएं बदलती रहती हैं, कभी शीतकाल तो कभी ग्रीष्म, उसी प्रकार जीवन के अंदर जो सुख और दुख है वे स्वयं आते जाते रहते हैं। कोई भी जीवन के अंदर दुख को निमंत्रण नहीं देता। निसंदेह हम सब लोग सुखी होने के अनेक प्रयत्न करते रहते हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति जीवन में दुख को निमंत्रण नहीं देता, परंतु दुख अपने आप जीवन के अंदर स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं, उदय हो जाते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पर अर्जुन जी को उपदेश में कह रहे हैं
कि वे आगमा अपाइना, आगमा उदय हो जाना और अपाइना चले जाना, अंतर्धान हो जाना। तो निसंदेह सुख और दुख, हम सुख का तो बहुत प्रयास करते हैं जीवन के अंदर, परंतु कोई भी व्यक्ति दुख के लिए प्रयासरत नहीं रहता। ना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में दुख नहीं चाहता, ना कोई व्यक्ति दुख को अपने जीवन में आमंत्रित करता है। परंतु फिर भी सुख के समान दुख भी जीवन में स्वतः ही आ जाता है, उदय हो जाता है और समय के साथ उसका अंत भी हो जाता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कह रहे हैं कि आगमा अपाइना, जो सुख और दुख जो जीवन में स्वतः आते हैं और अपने आप चले जाते हैं समय के साथ, आगमा अपाइना ताम तितिक्षस्व भारता, आगमा अपाइना अनित्य, और वे अनित्य हैं, शाश्वत है, नित्य नहीं है, क्षणिक है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं कि व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को भारत, कौन्तेय और भारत करके अर्जुन जी को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उनको अविचल भाव से उनको सहन करना सीखना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से, हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। अविचल भाव से, सम सुख दुख धीरम। सो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। कर्तव्य निर्वाह करते हुए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य की शुरुआत कर रहे हैं। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। तो पूर्व श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया कि वास्तविकता में तो यह जीवन ही जो है क्षणिक है। आत्म जो है, शरीरधारी आत्म जो है, निरंतर शरीर बदल रहा है और अंत में वह मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद वह पुनः दूसरा शरीर धारण कर लेता है। वास्तविकता के अंदर यह एक स्वप्न के समान ये पूरा जीवन है। भगवान शिव जो हैं वे अपनी भार्या, अपने धर्मपत्नी उमा जी को वर्णन करते हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। तो वास्तविकता के अंदर, और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी भी अपने अनेक प्रवचनों और अपने वार्तालापों में इसका वर्णन करते हैं। वास्तविकता में वह अन्य अनेक वैष्णवाचार्य जीवन को एक स्वप्न से तुलना करते हैं। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं डे ड्रीम, नाइट ड्रीम। जीवन जो है वह दिन और रात से मिलकर बना है। इसमें अनेक दिन है और अनेक रात। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं डे ड्रीम, दिन का स्वप्न, और रात्रि का स्वप्न। जो पूरे जीवन काल को स्वामी श्रील प्रभुपाद जी स्वप्न से तुलना करते हैं। और भगवान शिव भी हम देख रहे हैं अपनी धर्मपत्नी जो उमा हैं, अपनी भार्या, उनको वर्णन करते हुए कह रहे हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। क्योंकि वास्तविकता के अंदर जो शरीरधारी आत्मा जो है वह निरंतर शरीर बदल रहा है। पूर्व जन्म में उसने क्या शरीर धारण कर रखा था वो उसको याद नहीं होता। भविष्य में वो क्या शरीर लेगा यह उसके कर्म अनुसार, अपने कर्म अनुसार, अपने प्रारब्धों के अनुसार जो आत्म है वह शरीर बदलता रहता है। तो प्रत्येक जीवन वास्तविकता के अंदर एक स्वप्न के समान है। और स्वप्न के अंदर जो सुख और दुख का जो हम अनुभव करते हैं वास्तविकता के अंदर, उनका वो असत्य हैं। उनको इतनी अहमियत देने की कोई आवश्यकता नहीं है।
और इसीलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार दुख के अंदर अर्जुन जी अत्यधिक शोकाकुल होकर अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं, तो एक मनुष्य सुख में व दुख में दोनों में, इसलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, सुख तथा दुख दोनों के प्रहार, स्वामी श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, दोनों के प्रहार को सहन करना आना चाहिए। तो सुख और दुख दोनों के अंदर यदि व्यक्ति अत्यधिक खो जाए तो वह अपने कर्तव्य से विचलित हो सकता है या विमुख हो सकता है। तो इसीलिए अपने कर्तव्य को निर्वाह करने हेतु, उचित रूप से अपने कर्तव्य का निर्वाह करने हेतु व्यक्ति को चाहिए कि वह सुख और दुख के अंदर अविचलित रहे, अविचल भाव से दोनों को सहन करना सीखे। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी दो बहुत अच्छे उदाहरण वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियम का पालन करते हैं वह स्नान करने से तनिक भी झिझकते नहीं। तो सर्दी, जनवरी, फरवरी, जो माघ का जो महीना होता है उसके अंदर जो अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण जो पानी जो होता है वो बहुत ठंडा हो जाता है। परंतु जो वैदिक नियमों का पालन करते हैं, पूर्व काल के अंदर वैदिक समय में जो ब्राह्मण जो हुआ करते थे वे 3 समय त्रिकाल संध्या करने के लिए दिन में 3 बार स्नान किया करते थे, ताकि वे अपने धार्मिक कार्यों को वैदिक निर्देशानुसार, वैदिक आदेशानुसार पूजा पाठ व अन्य क्रियाओं को कर सकें। इसलिए वे दिन के अंदर 3 बार स्नान, और इसलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो धार्मिक नियमों का पालन करते हैं वह स्नान करने से तनिक भी झिझकते नहीं। और कलयुग के अंदर जो जल से जो स्नान होता है वह बाहरी शरीर को शुद्ध करता है, परंतु हरि नाम का उच्चारण, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण शरीर को, व्यक्ति को अंदर तथा बाहर दोनों ही अवस्थाओं में शुद्ध करता है, अवस्थाओं से शुद्ध करता है। चेतो दर्पण मार्जनम, इसीलिए कलयुग के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेकर मनुष्य को सदैव कीर्तनीय सदा हरि, भगवान के पवित्र नामों का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का सदैव स्मरण व उच्चारण करने के लिए, कीर्तन करने के लिए आदेश दिया है, उपदेश दिया है। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हरि नाम के जाप से, निरंतर जाप से व कीर्तन से व्यक्ति अपने आप को सदैव अंदर व बाहर से शुद्ध रख सकता है। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी दूसरा उदाहरण देते हैं, एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में, मई व जून के महीनों में भोजन पकाने से हिचकिचाती नहीं। तो हम सब देखते हैं, हमारी माताएं, बहनें और अर्धांगिनी जो होती हैं, वे भीषण गर्मी के अंदर भी, मई और जून के महीने में भी परिवारजनों के लिए, जब गर्मी बहुत अधिक होती है और भोजन पकाना अत्यधिक कठिन होता है, उस समय में भी वह भोजन पकाने से परिवारजनों के लिए, अपने स्वजनों के लिए भोजन पकाने से हिचकिचाती नहीं है। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। और इसी प्रकार स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं। धर्म के विधि विधान जैसा कि शास्त्रों में जिनका उल्लेख है, जिनका वर्णन है, प्रत्येक वर्ण प्रत्येक आश्रम के कर्तव्य अपने धर्म का निर्वाह करके वास्तविकता में मनुष्य जो है परम भगवान परमेश्वर को संतुष्ट करता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म जो हैं वह उनकी उन धर्म के जो निर्देश हैं वास्तविकता के अंदर वह स्वयं परमेश्वर के आदेश व निर्देश हैं। वह अपने धर्म अपने कर्तव्य का निर्वाह वास्तविकता के अंदर जो है ईश्वर की संतुष्टि के लिए किया जाता है। आने वाले श्लोकों के अंदर हम देखेंगे, भगवद गीता के आने वाले अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को उपदेश देंगे, संपूर्ण मानव जाति को अर्जुन जी के माध्यम से उपदेश देंगे। यत् करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि यद तपस्वसि कौन्तेय यद तपस्वसि कौन्तेय कुरुष्व मदर्पणम तत्कुरुष्व मदर्पणम। एक मनुष्य को जो भी कार्य भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, तो यज्ञ तपस्या और धर्म का निर्वाह कर्तव्यों का निर्वाह वास्तविकता के अंदर ईश्वर की संतुष्टि के लिए किया जाता है। और स्वामी श्रील प्रभुपाद इसीलिए तात्पर्य के अंदर वर्णन कर रहे हैं, मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। तो यदि मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान, यदि मनुष्य अपने स्तर को की वृद्धि करना चाहता है, यदि कोई मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो उसको धर्म के विधि विधानों का पालन करना अनिवार्य होता है। और यदि कोई व्यक्ति धर्म के विधि विधानों का पालन करता है ईश्वर की संतुष्टि के लिए, अपने जीवन का निर्वाह धर्म पथ पर चलकर वेदों के निर्देशानुसार धर्म पथ पर चलकर यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह करता है, तो वह आध्यात्मिक ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करता है। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। वास्तविकता के अंदर एक व्यक्ति ज्ञान तथा भक्ति से ही अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। इसीलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधानों का पालन करना अनिवार्य है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के आखिरी अनुच्छेद में वर्णन कर रहे हैं कि अर्जुन जी को दो नामों से भगवान श्री कृष्ण ने, हमने देखा कि अर्जुन जी को दो नामों से संबोधित करते हैं और दोनों ही नाम अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कौन्तेय कहकर संबोधित करते हैं। यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर से मातृकुल से संबंधित थे, और भारत कहकर संबोधित करते हैं जो उनके पिता की ओर से पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। तो दोनों ओर से उनको महान विरासत प्राप्त है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, अर्जुन जी जो थे वे कुंती पुत्र, माता कुंती के पुत्र हैं, और वे भरत महाराज, पूर्व श्लोकों में हमने देखा संजय जी ने धृतराष्ट्र को भारत या भरतवंशी कहकर संबोधित किया, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को ताम तितिक्षस्व भारत, हे भरतवंशी, हे कुंती पुत्र कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे भरतवंशी कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो अर्जुन जी को दोनों ही तरफ से, माता तथा पिता दोनों की ओर से महान विरासत प्राप्त थी। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर वर्णन करते हैं, महान विरासत के साथ के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है।
यदि किसी व्यक्ति को महान विरासत प्राप्त हो या किसी व्यक्ति का समाज में उच्च पद हो, प्रतिष्ठा हो, तो वह पद, प्रतिष्ठा, विरासत, कर्तव्य निर्वाह, उसके फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व व्यक्ति जो होता है वो अनेक लोगों को का उत्तरदायी बन जाता है। और ऐसी अवस्था के अंदर अर्जुन जी युद्ध से विमुख नहीं हो सकते, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। क्योंकि यदि वे युद्ध से विमुख होते हैं तो अनेक लोगों को वो उत्तर देने में असमर्थ होंगे, उत्तरदायित्व आ पड़ता है। और यदि वे अनेक लोगों को उत्तर देने में असमर्थ होंगे, और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व श्लोकों में वर्णन किया कि ऐसा कदम उनके जीवन के अंदर जो है अपयश, उनके जीवन, अर्जुन जी के लिए व उनके पूरे कुल के लिए अपयश, अपमान ला सकता है, उनको अपमान का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अर्जुन जी जो है युद्ध से, स्वामी भगवान श्री कृष्ण वास्तविकता के अंदर अर्जुन जी को इन दोनों नामों से संबोधित करते हुए और दुख के अंदर अविचल होने का उपदेश देते हुए वास्तविकता के अंदर उनको प्रेरित कर रहे हैं युद्ध करने के लिए। उनको उनका कर्तव्य जो है, युद्ध करना जो उनका कर्तव्य है, उसको वह उनको पुनः याद दिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर श्लोक। और भगवान श्री कृष्ण वास्तविकता के अंदर अर्जुन जी के माध्यम से हम सब लोगों को, कलयुग के समस्त जीवों को, जिनको आत्म परमात्मा तथा भौतिक प्रकृति, दैवी प्रकृति का ज्ञान नहीं है, उनको भगवान वास्तविकता में अर्जुन जी के माध्यम से यह उपदेश दे रहे हैं। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्ताम तितिक्षा भारता। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति अपने कर्तव्य निर्वाह में विचलित हो सकता है या उससे विमुख हो सकता है। तो बहुत ही भव्य श्लोक। पंद्रहवें श्लोक के अंदर, अगले श्लोक के अंदर भगवान अपनी वार्ता को जारी रखते हुए कह रहे हैं, यम ही न व्यथयन्ते एते पुरुषम पुरुषर्षभा समा दुख सुख धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। तो बहुत ही सुंदर श्लोक, बहुत ही भव्य। अपनी वार्ता को, अपने उपदेश को जारी रखते हुए पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा व्यक्ति को सुख और दुख में विचलित नहीं होना चाहिए। और अगले ही श्लोक के अंदर भगवान बता रहे हैं, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा समा दुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। तो बहुत ही सम दुख सुखम धीरम, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। यम जिस ही, निश्चित रूप से ही, न कभी नहीं, व्यथयन्ति विचलित नहीं करते, एते ये सब, पुरुषम मनुष्य को, पुरुषर्षभा हे पुरुष श्रेष्ठ, पुरुषर्षभा हे पुरुष श्रेष्ठ, सम अपरिवर्तनीय, दुख में, सुखम तथा सुख में, धीरम धीर पुरुष, सह वह अमृतत्वाय मुक्ति के लिए कल्पते योग्य है।
वह मुक्ति के लिए कल्पते योग्य है। अमृतत्वाय कल्पते, मुक्ति के लिए योग्य है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण जो हैं पुरुष श्रेष्ठ, पुरुष ऋषभः, सो यम ही, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों के में समभाव रखता है, सम सुख दुख धीरम, सम दुख सुखम धीरम, और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो बहुत ही भव्य श्लोक, पूर्व श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति को सुख और दुख के अंदर अविचलित रहना चाहिए, और अगले ही श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो है वर्णन कर रहे हैं मुक्ति। प्रत्येक मनुष्य जो है इस भौतिक संसार में बद्ध है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बार बार गुजर रहा है। तो जो व्यक्ति मुक्ति की कामना करते हैं, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर एक सूत्र बता रहे हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, सुख और दुख से विचलित नहीं होता, सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से यम ही निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अमृतत्वाय कल्पते। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वो निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। तो यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं दुख के प्रहार, तो मैं पूर्व श्लोक के अंदर तो सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था, यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। तो बहुत ही भव्य श्लोक, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभः समा दुख सुखम धीरम सोऽमृतत्वाय कल्पते। भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी को पुरुष ऋषभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, पुरुषों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुष, ऐसा पुरुष जो सुख और दुख के अंदर अविचलित रहता है, समभाव से, दोनों को समभाव से देखता है, समभाव रखता है, रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो वास्तविकता के अंदर सुख और दुख में अविचलित रहना या समभाव रखना वास्तविकता के अंदर इतना आसान नहीं है। मुक्ति वास्तविकता के अंदर इतनी आसान मुक्ति के लिए अनेक लोग अनेक यत्न करते हैं, जन्म जन्मांतरों की साधना
के बाद भी व्यक्ति वास्तविकता के अंदर मुक्त नहीं हो पाते। अनेक साधक जन्म जन्मांतर की साधना के उपरांत भी मुक्ति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निवृत्त हो पाना इतना वास्तविकता के अंदर आसान नहीं है। परंतु भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पर सूत्र, मुक्ति का जो सूत्र है उसका वर्णन कर रहे हैं। जो व्यक्ति सुख और दुख में अविचल रहता है, जो विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, तो वास्तविकता के अंदर यह इतना आसान सम सुख दुख धीरम, क्योंकि यहाँ पे पुनः जो शब्द